आप सबों को जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से अपने इस चैनल पे हाजिर हो सकती हूँ। I'm thankful to God for giving me this privilege that I can be present here on my channel here. And I have another message for today, which I have taken from the book of Second Kings, chapter 6, verses 1 to 7. आज हम जो अध्ययन करेंगे वो दूसरा राजा उसके छठे अध्याय के 1 से 7 पद तक आज हम देखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको साझा करें दूसरे लोगों तक, ताकि हमारी जो मिशन है, जो पर्पस है कि हम यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके वचन को साझा करना है। We need to share the word of God with the others, and therefore we are waiting for the second coming of Christ. So let's not keep this message to ourselves. Let's continue to keep on sharing with the other people, with your community, with your friends, with the relatives, and so on. So let's go on before we go into our message this evening. Let's pray. हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे सामने आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया, हम तेरे हुजूरी में आ सकते हैं और इस वचन को लोगों तक साझा कर सकते हैं। परमेश्वर, मुझे शब्द दे बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी अदनी सी सेवक हूँ जो तेरी सेविकाई में लगी हुई हूँ। अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ, जिससे पहले मैं इस वचन को आगे लेके जाऊं। मैं जानती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शब्दों को तू छुएगा और जो तू चाहेगा वो ही मैं बोल पाऊंगी। मैं अपना कुछ भी नहीं बोलना मांगती हूँ, क्योंकि मैं पापी इंसान हूँ और मेरे पापों को क्षमा कर। ये मेरी प्रार्थना है और दर्शक गण के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, ताकि वो इस वचन को गौर से सुने और ये दूसरे लोगों तक साझा करे। हमारी इस प्रार्थना को सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि आज का वचन जो है बहुत ही अच्छा है। और ये बच्चों के लिए भी मैं सोचती हूँ अच्छा होने लगेगा। बच्चे भी अगर इसको सुनेंगे तो आइए हम अपने वचन में जाएंगे। और मैं स्लाइड्स में जाऊंगी और ओके। मिरेकल ऑफ द फ्लोटिंग एक्स हेड। कुल्हाड़ी का पानी में गिरना और फिर उसको पानी पे तैरना, ये एक अद्भुत चमत्कार था जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिशा नबी ने किया। Miracle of the floating axe head is taken from Second Kings chapter 6 verses 1 to 7. It's a very mysterious and unique kind of experience, the miracle which Prophet Elisha had performed here in the river Jordan. And we see when we look at the iron, it doesn't float, it goes deeper part of the water. लोहा कभी जो है तैरता नहीं है और वो पानी में नीचे चला जाता है, क्योंकि वो भारी है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। गॉड कैन डू एनीथिंग, whether it's iron or any other metal. If God wants, He creates the miracle for us to believe and have faith on Him. परमेश्वर में विश्वास के लिए, हमारे लिए ये चमत्कार जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। तो आइए हम इसमें जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस सिचुएशन में जो है वो किस तरीके से, कैसे ये घटना हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है, And now the sons of the prophets said to Elisha, Please take note that the place where we meet with you is too small for us. Okay, this is the first verse. नबियों के समूह ने एलिशा से कहा, हम लोग वहां उस स्थान पे रह रहे हैं, किंतु वह हम लोगों के लिए बहुत ही छोटा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से
इन लोगों को एक नई जगह की जरूरत पड़ी। अक्सर जब घर छोटे पड़ जाते हैं तो घर का मुखिया जो है वो कोशिश करता है कि बड़ा घर जाके ले, या बनाए या किराए पे ले। In the same manner, we see here the prophets who are studying, and Elisha is being the teacher. Now, these prophets are realizing the place where they're staying is too small for them because the number of prophets is increasing day by day. So therefore, what kind of thought they're getting? उन्होंने कैसे रियलाइज किया कि यहाँ पे जगह कम है, दूसरी जगह उन्हें जगह की जरूरत है, वहां पे उन्हें क्या करना है, अपने आप ही बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, कह रहे जहां पे हम रह रहे हैं वो बहुत छोटा है, एंड देयरफॉर दे आर ब्रिंगिंग दिस प्रॉब्लम टू प्रॉफिट एलिशा। एलिशा नबी के पास वो ये परेशानी ला रहे हैं कि उनको रहने में कितनी परेशानी हो रही है, और अच्छा होगा कि वो लकड़ी काट के और दूसरी जगह बनाए रहने के लिए, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। अब यहाँ पे जो है, ये जो सेवक जो थे भविष्यवक्ता, ये बड़े अ, यत्न करते थे, बड़ा सोचते थे। दे यूज्ड टू बी थिंकिंग लॉट while studying also, because they were the learners. At the same time, they were they knew the problems that they face. So here, when they had the problem, they would come to the prophet and tell him what they need to be doing. Now it says in verse 2, let us go, we pray you, to Jordan and take there every man a beam, and let us make a place where we may dwell. हम लोग यर्दन नदी को चलें और कुछ लकड़ियां काटें, हम में से प्रत्येक एक लट्ठा लेगा और हम लोग अपने लिए रहने का एक स्थान वहां बनाएं। एलिशा ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ और करो। Now they were coming and taking permission from prophet Elisha. And Elisha, when he hears what plans they have, he said, okay, go ahead and do it. He gave them permission. Now here we see these people, they know what they have to do. Or they have to cut down the trees, take the beam, and then gather them together, and then make a shelter. वो लकड़ियों के जट्ठे से उन्हें जो है उसको इकट्ठा करके रहने का स्थान बनाना था। तो एलिशा ने उनको बोला, आप जाओ, बहुत अच्छा है, योर प्लान्स आर गुड एंड यू गो हैड एंड डू। सो हियर लेट्स सी what they have in their mind. Then one of them said, please come with your servants. I will come, he replied. अब यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ये एलिशा जो है, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, कृपया हमारे साथ चलें। एलिशा ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। Now these prophets, they wanted more guidance from Elisha. When they want Elisha to guide them, so that is why they're asking him to follow them, go with them, उनके साथ जाओ। वो अपना काम कर सकते थे, लकड़ी भी काट सकते थे, वो लट्ठा भी बना सकते थे, और शेल्टर भी तैयार कर सकते थे, लेकिन उनको जो है एलिशा की मदद की सहायता थी। और एलिशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारा खुदा कहता है, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, और मैं तुम्हारे साथ हूं। इन द सेम मैनर they wanted Elisha to be with them, and he said, yes, I am coming with you, I will be with you, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और एक तरह से these prophets are calling Elisha with them. They're getting encouragement from prophet Elisha when he says, okay, I will come. उनको एक उत्साह, हिम्मत बन जाती है
जब एलिशा कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो उनको ये लगता है कि कोई हमें गाइड करने वाला है, तो हम जो है आगे अपना काम भली भांति कर सकते हैं। प्रॉफिट जो है मना भी कर सकता था, कह सकता था अच्छा तुम्हें कोई परेशानी होगी तुम आके मुझे बता देना। Elisha did not say no to the prophets. He said, I will come. He could have made an excuse. Okay, you go ahead. I will come. You come back if you have any problem. I will help you. But no, he was immediately, he said, yes, I'm coming with you. मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ. So Elisha went with them, and when they came to the Jordan, they began to cut down some trees. और Elisha उनके साथ जाता है, और उन्होंने जो है जो यर्दन नदी के किनारे पे जो पेड़ थे उनको काटना शुरू किया। अतः एलीशा नबियों के समूह के साथ गया। He went with the group of prophets. जब वे यर्दन नदी पर पहुंचे, when they reached the Jordan River, तो उन्होंने पेड़ काटने आरंभ किए। Okay, now it doesn't mention how many prophets were there, but we see here when Elijah was taken to heaven, and there were about 50 prophets, sons of the prophets, who were standing and watching Elisha and Elijah going ahead. यहाँ पे जब एलिया को ऊपर उठाया जा रहा था, तो 50 जो थे वो भविष्यवक्ता के बेटे थे, भविष्यवक्ता का जो सीख रहे थे, और वो देखते हैं एलिया और इलाशा को जाते हुए। तो यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता कितने नंबर थे जो यहाँ पे यर्दन नदी पे गए, सारे गए या आधे गए, आधे कुछ और काम कर रहे थे, ये नहीं बताया गया, मगर ये बताया गया कि वो नबियों के समूह के साथ गया। He went with the group of the prophets. Doesn't tell us how much, what is the number of the prophets. It doesn't tell us that they were all there together or half of them were doing something else, but it only says the group of prophets, and Elisha happily went with them to encourage them. उनको हिम्मत बनाने के लिए एलिशा ने बोला मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं 5वें अध्याय पद में, किंतु जब एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लौ फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर पड़ा। तब वह व्यक्ति चिल्लाया, हे स्वामी, मैंने वो कुल्हाड़ी उधार ली थी। As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Oh, my master, he cried out. It was borrowed. Okay. अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी घटना हो जाती है कि ये जैसे ही कुल्हाड़ी पानी में गिरती है उसको चिंता हो जाती है। क्या चिंता है? क्योंकि वो कुल्हाड़ी जो थी उसने किसी से ली थी। He had borrowed the axe head from someone else, and therefore as soon as the axe head fell into the water, he knew he would not be getting it back. And so he cried out in despair. He cried out in distress. He was worried. वो चिंता था कि वो जो उसने किसी से लेकर आया है वो पानी में गिर गया, इसको यहाँ से कैसे बाहर निकाला जाएगा, और पानी के बहाव में वो कौन सी जगह पे है, which place in the water the axe head is fallen. And even if he tries to jump into the water, he won't know where to find the axe head. And how deep is the river Jordan? यर्दन नदी कितनी गहरी है उसको ये नहीं पता था। पता नहीं, ये नहीं सोचते कि उसको शायद तैरना आता था कि नहीं आता था, या उसको डुबकी लगानी आती थी पानी में, और डुबकी लगा रहा है तो ऊपर आ सकता है कि नहीं। ये सब उसकी लाचारी थी, helplessness. He was going through this helpless state. And he says he is crying out in despair. दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने चिल्लाया, हे स्वामी, he cried out, oh my master, it was borrowed. उसने सच्चाई बता दी, उसने कन्फेस कर लिया, बता दिया that the axe head was borrowed. It did not belong to him.
and he cannot afford to buy another axe head and give it to the person from whom he has taken the axe head. वो जो कुल्हाड़ी का फल है वो उसको कैसे खरीदेगा, वो तो बहुत महंगा आता था। और सोचता है कि ये उसकी लाचारी थी, वो अपना पाप जो है एडमिट कर रहा था कि मेरी गलती थी कि मेरे हाथ से वो कुल्हाड़ी का फल पानी में गिर जाता है। वो सच्चाई इस नबी को बता रहा है, इलाइशा को सच्चाई बता रहा है। ही इज टेलिंग द फैक्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिम एंड ही सेज उसने उससे खरीदा है। जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, हमारे पास जो ताकत है वो अपनी नहीं है। हमारे पास जो हेल्प है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजता है। यहाँ पे हम देखते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन, पहला प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8 से 10 में देखिए, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है 11वें 12वें आयत में, तो वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने काम किया और पतरस ने जो प्रीच किया, तो 3000 लोग वहां पे चर्च में कलीसिया में जुड़ गए। यहाँ पे जो था, ये जो प्रॉफिट जो था, ये बता रहा था कि जो अभी तक वो काम कर रहा था, आगे उसका काम रुक रहा है। वो कुल्हाड़ी का फल पानी में गिरने से उसका काम रुक जाता है। दूसरी बात, वो फल अगर अगर नहीं मिलेगा तो वो नया नहीं खरीद पाएगा। वो इस लायक नहीं था कि वो नया एक्स हेड खरीद के अपने दोस्त को जिससे लिया था उसको वापस कर सके। वो अपनी लाचारी बता रहा था। लेकिन फिलिपियों 4:13 में कहते हैं कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथनथ मी। परमेश्वर की शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जिससे मुझे शक्ति मिलती है, बल मिलता है। हाँ, परमेश्वर यहाँ पे एलिशा नबी जो है उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसकी लाचारी देखता है। और वो जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एलिशा इस भविष्यवक्ता के साथ कैसे हलीमत से पेश आता है। गुस्सा नहीं होता है और वो उससे पूछता है। यहाँ पे 6ठे आयत में लिखा हुआ है, 6ठी आयत में जाएंगे हम। A man of God asked, where did it fall? Where? And he showed him the place. Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. परमेश्वर के जन ने कहा, वो कहाँ गिरी? उस व्यक्ति ने एलिशा को वह स्थान दिखाया जहां फलक गिरा था। तब एलिशा ने एक डंडी काटी और उस डंडी को पानी में फेंक दिया। उस डंडी ने लौ फलक को तैरा दिया। ओके, नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग्स, यू नो। He's saying, where did it fall? उसका पहला क्वेश्चन था वो कहाँ गिरी, और उसने जल्दी से दिखाया कि किस जगह पे वो गिरी है। ओके, he had to go to the place where it had fallen. उसको जाना पड़ा उसी जगह पे जहां पे वो गिरी थी। और उसने जो है बोला, अच्छा ठीक है। और उसने एलाइशा ने एक पेड़ की डंडी या ब्रांच कह लीजिए, वो शाखा को तोड़ा, काटा उसको, और कह रहा है एलाइशा कट स्टिक एंड थ्रू इट देयर। उसने वो पेड़ की शाखा को काट के पानी में जहां पे वो फल गिरा था, लोहे का फल गिरा था, वहीं पे वो डंडी को उसने फेंक दिया। मैं ये सोच रही थी कि ये जो भविष्यवक्ता है ये सोच रहा होगा कि why is the prophet cutting a stick of one of the tree and then asking him where it has fallen and then throwing it there. Nothing is mentioned about this incident. But I feel when he's coming to Elisha, he has great faith in Elisha.
He knew Elisha had performed many miracles and he is going to do the same today also. उसका विश्वास था, इसलिए जो है वहां पे उसने जो वही जगह बताई जहां पे कि वो लोहे का फल गिरा था। अगर वो चाहता तो उसको गलत जगह भी बता सकता था। If this prophet wanted to test Elisha, he could have given him the wrong place and may have allowed him to, okay, it has fallen. You find out where it has fallen. Why should I tell you the place? मैं क्यों तुम्हें जगह बताऊं? लेकिन नहीं, उसने सच में बताया कि वो लोहे का फल कहाँ गिरा था। Where the axe had fallen, he told him the truth. And so here, Elisha, realizing the situation, he cuts the branch of a tree, throws it into the water where the axe had fallen. And it was a miracle where the axe had came up on the water and began to flow. वो पानी के ऊपर आया और वो तैरना शुरू कर दिया। जो लोहा पानी से ज्यादा भारी है, परमेश्वर की सहायता से प्रॉफिट एलिशा ने उस लोहे के फल को पानी पे तैरा दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? और दिस इज समथिंग टू बी थिंकिंग। गॉड कैन डू एनीथिंग फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए कोई भी चमत्कार कभी भी किसी भी टाइम कर सकता है। यहाँ पे उस भविष्यवक्ता को उस लोहे की कुल्हाड़ी का फल की जरूरत थी और परमेश्वर ने उसी समय उसका जवाब दे दिया। God answered his prayer through prophet Elisha that very moment when this prophet was crying for his axe head. God can perform the miracles anywhere, anytime, whenever he wants, to increase the faith of his believers. अपने विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर कभी भी कहीं भी किसी भी समय चमत्कार करता है अपने भक्तों के द्वारा, जैसे एलिशा ने किया। और वो उस टाइम जो है वो उठ के आ जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि floating axe head, 2 Kings chapter 6 verse 7. Lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. Now here, एलिशा ने कहा लो फलक को पकड़ लो। तब वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने लो फलक को ले लिया। Now, the place where it had fallen, we don't know where it is, but it had fallen. Now, where it has fallen, I think जो हमारी सोच है कि जो कुल्हाड़ी का सिरा था वो तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। Okay. If the flow X had not come up, we won't know where it is. But it was floating. It says here, floating X head. वो जो लोहे का कुल्हाड़ी का जो फल जो था वो तैर रहा था। तैरने का मतलब यह है कि उसमें मूवमेंट हो रही थी और वो जो भविष्यवक्ता था उसको बोला गया था इसको उठाओ। ओके, इसका मतलब ये है कि वो जो लोहे का जो फल है वो तैरते तैरते किनारे तक पहुंच गया। पर मैं वो जो स्टिक जो थी एलिशा ने जो डंडी पानी में फेंकी थी उसके द्वारा वो तैरता हुआ यर्दन नदी के किनारे पहुंचा। क्योंकि अगर भविष्यवक्ता को वो लोहे का फल को उठाना है तो वो हाथ लंबा करके ही उठा सकता है। वो इतना उसमें इतनी शक्ति थी उस डंडी में। अगर हम देखें ये डंडी जो है लकड़ी जो है, लकड़ी ने
वो काम किया कि वो floating axe head, it came up and it was floating. It is because of that wood. Now, when we look at the wood here, is taken from the tree, and tree is involved in this miracle. इस चमत्कार में एक लकड़ी का जिक्र है, और उस लकड़ी के जिक्र से ये फ्लोटिंग हेड जो है, लोहे का जो फल है, वो तैरना शुरू किया। वो लकड़ी से अपने आप नहीं तैरा, परमेश्वर ने वो लकड़ी का इस्तेमाल कराया भविष्यवक्ता के द्वारा, और वो तैरता हुआ जो है किनारे पे आया। दूसरी चीज है, द प्रॉफिट टोल्ड हिम लिफ्ट इट आउट। ओके, ना द मोमेंट एलिशा टेल्स हिम लिफ्ट इट आउट, वो कहता है उसको पकड़ लो। इसका मतलब ये है वो जो लोहे का फल है वो बहुत नजदीक आ गया, इतना नजदीक आ गया कि उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको जो है पीछे उठा के रख लिया। इसका मतलब ये है कि उसने आज्ञा का पालन किया। द मोमेंट एलिशा टेल्स हिम लिफ्ट इट आउट, उसको वहां से निकालो, दैट वेरी मोमेंट द प्रॉफिट who has lost this axe head in the water, he goes out, he obeys the command of Prophet Elisha in faith, and he takes the axe head and brings it out. Then the man reached out his hand and took it. वो इतना पास आ गया कि वो हाथ जो है वहां तक पहुंचा। Now when we come to the word tree, tree refers to Jesus Christ, who was crucified on the cross for your sins and my sins. आपके और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को वही लकड़ी का इस्तेमाल किया, वो लकड़ी जिस पे उसको टांगा गया, वो लकड़ी जिस पे उसके हाथ दोनों तरफ फैला दिए और सर के ऊपर कांटों का ताज रखा और उस पे लिखा ये यहूदियों का राजा है, और पैरों में कीलें ठोकी गई, हाथों में कीलें ठोकी गई, वही लकड़ी थी। यहाँ पे वही लकड़ी है जो यरदन नदी में एलीशा ने फेंकी, और वो जो लोहे का जो फल था पानी के ऊपर तैरता हुआ उस लकड़ी के सहारे वो किनारे आ गया। हमारा सहारा यीशु मसीह है, उसने अपनी जान उस लकड़ी पे दी, क्रूस जिसे हम कहते हैं, द क्रॉस दैट जीसस बोर फॉर योर सिंस एंड आवर सिंस, दैट इज द सेम क्रॉस। द क्रॉस इज वेरी मीनिंगफुल फॉर अ क्रिश्चियन। एक मसीही इंसान के लिए क्रूस बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वो क्रूस ही एक ऐसी जगह है जहाँ यीशु ने आपके और मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, ताकि हम अगर मसीह में मरते हैं तो हम जिंदा होके आसमान में उठा लिए जाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मैन obeys, this man tells the truth, this man confesses, he is committed to his job, वो अपने काम में समर्पण है। ये भविष्यवक्ता ने अपनी लाचारी बताई, अपने पापों के बारे में बताया कि उससे गलती हुई, इसलिए वो लोहे का जो फल था उसको लकड़ी में अच्छी तरह कस देना चाहिए था। He should have tightened the axe head with the wood, then it would not have fallen into the water. He told that he should have tightened it, but then it fell in, and it was the miracle which Elisha performed. Because of that stick, the axe head had floated. वो लकड़ी के सहारे वो लोहे का फल जो है तैरता हुआ इतना पास आ गया कि वो भविष्यवक्ता ने जैसे ही उसे बोला गया कि उसको उठा लो, उसने पानी में से उसको निकाल लिया। हम ये देख रहे हैं कि हम कितना इसमें अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर को। ये जो एक्स है, जो लोहे का फल जो है,
ये कहाँ पे आपके और मेरे जीवन में वो लोहे की लकड़ी जो कुल्हाड़ी है, क्या वो आपके और मेरे जीवन में पानी के अंदर ही रहेगी या हम पानी से बाहर निकालेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा? क्या हमारे को ये मालूम है? क्या हम जानते हैं हम चर्च जाते हैं तो हम चर्च किस लिए जाते हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करने जाते हैं। हम परमेश्वर का जो सहायक है पवित्र आत्मा के द्वारा हम काम कर सकते हैं। परमेश्वर के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इफ वी चूज गॉड टुडे, we will be able to do many things for God. We will be able to serve God, share God's message. जब हम परमेश्वर को अपने आप में समर्पित करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए बहुत से अचंभित कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को दूसरे लोगों तक साझा करें ताकि यीशु का आना जल्दी हो, आप और हम उस घर में जाएं जहां पे कि वो हमें ले जाना मांग रहा है। स्वर्ग के स्थान में परमेश्वर हमें ले जाना मांग रहा है। क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर के वचन को लोगों तक साझा करना पड़ेगा। आइए हम उसके काम में जुटे रहें ताकि वो जल्दी आए। लेट्स कैरी ऑन द वर्क ऑफ गॉड एंड टिल the coming of Jesus on this earth to take us to heaven. God bless you. Our Father in heaven, once again we are so privileged that you have given me words to speak. Thank you, God, for using me as your vessel, chosen vessel to work for you, to share your message to the people. I only do my part, God, but you are doing great by touching the hearts of the people who listen to my message, who appreciate your message, God. Touch them so that they'll be able to share this with the other people also. By subscribing to this channel, they will be able to learn many things that you want me to speak to them. Use me mightily for your service. Forgive my sins, for I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर आशीष दे। फिर मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे।